आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बेहद मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जिसकी ख़ास तौर पे फरमाइश की गई थी। और वो व्यूअर्स जिनकी ये फरमाइश आज पूरी होने जा रही है, मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि वो कॉपी पेंसिल और इस प्रोग्राम को बिल्कुल भी उन्होंने मिस नहीं करना। आज हम बनाने जा रहे हैं रस मलाई, जो कि मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बेहद ही मकबूल है। और साथ में इसको बनाने जाएंगे मसाला लेयर राइस। बहुत मज़ेदार है। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, मैं आपको बताऊंगी। यही नहीं, साथ साथ आपको ये बताऊंगी कि रस मलाई को हम किस तरीके से बनाया जाता है। बेसिकली तो ये हमारी इसको कहा जाए, इसका ओरिजिन तो ये बंगाली डिश में आ जाता है, रस मलाई मीठे में। और कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जब कोई मीठा, कोई कहते हैं ना, कोई त्यौहार ऐसा हो, कोई खुशी के हो, कोई किसी की मंगनी हो, तो रस मलाई एक बहुत ही एक ट्रेडिशनल हमारे यहाँ ये एक आ चुकी है। अच्छा, एक और चीज़ आपको इसमें बताती हूँ कि इसको अगर आप देखें जब इसकी हिस्ट्री, इसके ओरिजिन के बारे में, तो इसको साउथ बंगाल में रस मलाई को वहाँ का चीज़ केक भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है। आज हम रस मलाई को सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी मसाला लेयर राइस। क्योंकि रस मलाई को हम बना के इसको हम ठंडा रख के रख देंगे, क्योंकि आपको देखिए कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अगर उसको आप उनके तरीके से खाएं तो मज़ेदार है। तो रस मलाई के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ें चाहिए, आप इसके लिए दूध लेना है। अगर आप इसको लेंगे फुल फैट मिल्क लेंगे, मतलब ताज़ा दूध लेंगे, उसको आप चूल्हे पे जब रखें आप इसको बॉईल करेंगे तो उसमें हम लेमन के 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मलमल के कपड़े के साथ छाननी में रख देंगे। उससे ये होगा कि जो उसका मिल्क का जो पानी होगा वो बिल्कुल नीचे निकल जाएगा और जो उसकी होगी ना पूरी, जो उसकी फ़ैट्स होंगे, जो उसका पनीर निकलेगा, उससे हम इसको बनाएंगे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशंस आ चुकी हैं, इसको हम थोड़े से और तरीके से बनाएंगे। उसके लिए हम इसके लिए ड्राई मिल्क लेंगे, साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं मैदा। उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे, इसमें अंडा यूज़ करेंगे, इसको हम इलायची पाउडर यूज़ करेंगे। मैं इसमें इलायचियाँ साबुत हैं वो यूज़ करूँगी। खुशबू के लिए अगर आपको बहुत अच्छी खुशबू चाहिए तो आप इसका पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आलमंड्स यूज़ करें, पिस्ताशियो यूज़ करें, जो आपको नट्स अच्छे लगते हैं इसमें हम वो यूज़ करेंगे। इसको मैं आपको 2-4 चीज़ें बताऊंगी इसको आपने कैसे बनाना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़े से भी क्रैक्स आ जाएँ रस मलाई के अंदर तो वो आपकी रस मलाई टूट जाएगी। आपने इसको बहुत अच्छे से गूंदना है। गूंदने के बाद जब आपने जितने इसकी साइज़ के बॉल्स बनाने हैं हम उसको उस क्वान्टिटी से फिर बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रस मलाई से। इसमें हम लेंगे, सबसे पहले लेंगे ड्राई मिल्क ले लेते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे घी यूज़ करेंगे। इसमें आप बेकिंग पाउडर बिल्कुल लेवल यूज़ करेंगे। इसमें ये ना हो कि जितना आपको बताया जा रहा है अगर आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जो उसके रस मलाई है वो आपकी थोड़ी सी सख्त बन सकती है या बहुत सॉफ्ट बन सकती है। एक साइड पे हम जो दूध है वो उसको बॉईल करने रख देते हैं। साथ में इसमें ऐड करेंगे इलायची के दाने। जब तक ये 10 से 15 मिनट में पकेगा तब तक हम जो हमारा इसका प्रोसीजर है हम उसको करते हैं। इसमें हम 1 कप के करीब इसको करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे साथ में हल्का सा ड्राई मिल्क। हमें इसके लिए अंडा चाहिए होगा। अच्छा, इसमें आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसमें बटर
यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें रिकमेंड आपको घी करूँगी या बटर, दोनों ही सही है। और उसके बाद हम इसमें इसको अच्छी तरह से इसको मैश बना लेंगे। ये देखिए, इसमें घी थोड़ा सा और ऐड करेंगे हम। अंडा आपने देख लीजिएगा कि अंडा आपने एक ही दफ़ा में नहीं डालना। अंडा जितनी ज़रूरत है हम अंडे को उतनी क्वांटिटी में इसमें ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप। एक बार से फिर से आपको बता देती हूँ, आप इसमें लेना है ड्राई मिल्क ले लें। उसके अलावा आप इसमें लेंगे बेकिंग पाउडर, बिल्कुल 1 ड्रॉप, बिल्कुल अपने से ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या मैदा। उसके बाद आप इसमें ड्राई मिल्क थोड़ा सा, अगर देखेंगे कि आपको थोड़ी सी और इसमें ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अंडा आप इसमें यूज़ करेंगे। अंडा आपने एक दफ़ा में ही सारा नहीं डालना, आप इसमें अंडा थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। इसको अच्छी तरह से करेंगे। इसमें अंडा अच्छी तरह से चला गया। अब अगर हमें इसमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें घी का और इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी साइड पे हम लोगों ने क्या किया है कि दूध को हमने रख दिया है उबालने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा सा बन जाएगा। उसमें फिर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे शुगर के लिए, कि थोड़ा सा उसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। साथ में हम उसमें ऐड करेंगे हल्का सा, उसका फ्लेवर देंगे इलायची पाउडर का या इलायची का। इन सब चीज़ों को उबालेंगे। जब ये अच्छी तरह से पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसके जो बॉल्स हैं वो बनाएंगे और उसको उसमें ऐड करेंगे। मैं आपको उसको हाथों की मदद से ही बता देती हूँ। ये देखिए ज़रा, आपको ख़ुद फील होगा जब आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से थोड़ा सा इसमें मिक्स हो गया है। अंडा भी इसमें जा चुका है, इसमें घी भी जा चुका है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसके जो बनाएंगे, इसके जो बॉल्स बनाएंगे, मैं आपको वो बता देती हूँ आपको, ताकि आइडिया हो जाए कि आपने कितना उसका लेना है साइज़। अगर आपको चाहिए, मैं इसे रिकमेंड करूँगी कि आप जैसे हल्का सा अगर आपने ये लिए, आप इसको सबसे पहले देखें। अगर आपने इस साइज़ का बनाना है तो इसी साइज़ को फिर आप जब पेड़े की तरह बनाएंगे तो ये आपका राउंड में बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई क्रैक नहीं आ रहा। इसमें घी की क्वांटिटी, मिल्क की क्वांटिटी और अंडे की क्वांटिटी बहुत जितनी मुनासिब थी उतनी की है। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कोई क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हुई हैं और इसमें पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया। आमतौर पर देखा जाता है कि जब हम भी रसमलाई जब भी हम उसमें पानी ऐड कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो आपका ये जो आप बना रहे हैं, इसका जो मटेरियल बन रहा है वो थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में हो रहा है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं, आप उसमें लिक्विड मिल्क 1 या 2 ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप इसको बहुत तरीके से करेंगे तो ये बहुत ईज़िली आपकी बन जाएगी। ये देखिए, इसी तरह हम इसके बना के छोटे छोटे से बॉल्स हम इसको बना के रख देंगे। इधर जो दूध है वो भी थोड़ा बन रहा है, उसको भी टाइम लगेगा। तब तक हम इसको बनाएंगे और इसको बना के हम इसको रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में हो गया है, तो आपने इसमें जो ड्राई जो मिल्क है, लिक्विड फॉर्म में जो मिल्क है, आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में नहीं। ठीक है, ड्राई फॉर्म में तब यूज़ करेंगे जब आप इसको गूंद रहे होंगे, तो आप उसमें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल राउंड शेप में इसका बिल्कुल बाउल बने और इसका जो बना है पेड़ा बिल्कुल। और आप देखेंगे इसमें कोई भी क्रैक नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रसमलाई में अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो ये आप समझ लें कि ये जब आप इसको पकाएंगे तो ये रसमलाई आपकी टूट जाएगी। इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, आप देख सकते हैं। इसी तरह के हम छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लेंगे और इसको बनाने के बाद इसी तरीके से जितनी भी मिठाइयाँ बनती हैं, जैसे गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ले हो गए,
उनका तरीक़ेकार बिल्कुल ऐसा ही है। आपने इसको बहुत सॉफ्टली बनाना है और उसको जब आप इसको मेल्ट करेंगे या इसको मैश करेंगे तो आपने अच्छी तरह से इसको कर लेना है अपने हाथों की मदद से। और उसके बाद आप इसकी जब बनाएंगे इसके पेड़े, तो आप उसके बाद फिर उसको बनाएंगे। इसी तरह से हम इसके सारे बना लेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे। यही नहीं, आपने साथ साथ कॉल्स भी करनी है, साथ साथ फीडबैक भी देनी है कि आज आपके घर में रसमलाई बन रही है या नहीं बन रही है, और अगर नहीं बन रही तो उसकी क्या वजह, आपको क्या ऐसी समझ नहीं आई। मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आप इसको ट्राई करें और उसको बनाएं। और यही नहीं, साथ साथ ये बहुत अच्छा एक एडिशन है, ठीक है। ये देखिए, इसको हम बनाएंगे और इसके यही नहीं, साथ साथ मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इसको कैसे पता चलेगा आपको, आपने इसको हल्का सा ये किया। अगर आपको इस साइज़ का पेड़ा चाहिए, इसी को फिर हम राउंड में बना लेंगे। ये देखिए, मैंने हाथों को पानी नहीं लगाया, मैंने हाथों में ऑयलिंग भी नहीं की, और इसमें ना ही मैंने कुछ चीज़ आपके सामने यूज़ की है। और इसको बहुत अच्छी तरह से इसको बस सब चीज़ों को मिक्स किए जो इसकी क्वांटिटी थी, उसके साथ ही हमने इसको पेड़े बना के रख दिए। इसी तरह हम इसकी जितने भी बनेंगे तकरीबन छोटे साइज़ के, क्योंकि जब हम इसको दूध में ऐड करेंगे तो ये क्या होगा कि हल्का सा ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उसी में बनेंगे। आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि जब भी आप कोई मीठी चीज़ बनाते हैं, जैसे कि मैंने हमेशा बताया, जैसे खीर जब बताया आपको, खीर बनाते वक्त आपने इसका चम्मच हिलाते रहना ताकि वो लगने ना पाए। लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि इसकी आँच स्लो हो। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो फिर आपने इसको चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि उससे ये हुआ कि जो आपकी रसमलाई है वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो टूट सकती है। उसमें यह है कि आपने ख्याल करना है कि ये अपने ही दूध में जो इसमें आपने इसको पका रहे हैं कि फूल रहे होंगे, और आपने हल्की आंच रखनी है। तो ये आपको मैंने टिप बता दी है कि जो ये मीठा बनेगा इसमें चम्मच नहीं हिलाना। लेकिन जब हम खीर बनाते हैं या फिरनी बनाते हैं या गजरेला बनाते हैं, उसमें हम मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये एक आपके लिए एक टिप है आज कि आपने इसका ये ख्याल करना है कि ये ना हो कि आप ये कहें कि इसमें भी हिलाया था तो वो उसमें टूट गए थे। तो ये आपके मैंने बताई। तो व्यूअर्स, आपको मालूम है कि ये जो प्रोसेस है ये तो हमारा चल रहा है, आपने जाना कहीं नहीं है, इसको पूरा देखना है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रही है रसमलाई, और इसका बड़ा एक ट्रिकी सा प्रोसीजर होता है। इसके बिल्कुल कहते हैं ना कि दूध वाली जब भी कोई चीज़ बनाए तो आपने उसको बिल्कुल लेफ़्ट राइट नहीं होना। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती कि जब हम रसमलाई बनाते हैं तो उसकी शेप्स आप एक तो गोल मैंने बताई, आप इसकी चिपटी शेप भी बनाएंगे जो कि थोड़ी सी कहते हैं ना कि थोड़ी सी रेक्टेंगल शेप में आ जाएगी। तो राउंड में तो बना दिया, आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। अभी इसको हम पकाएंगे और अभी गाढ़ा नहीं हुआ, उस पर थोड़ा सा टाइम है। तब तक इसको कंप्लीट करके तो हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है हम उसकी तरफ जाते हैं, जो कि सेकंड रेसिपी हमारी है मसाला लेयर राइस। इसको बस कंप्लीट करके तो अब हम इसकी तरफ जाते हैं, इसको करेंगे कंप्लीट, ताकि जैसे ये बनेंगे तो फिर हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। अच्छा जी, हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है मसाला लेयर, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे राइस। अच्छा, ये आपको बता दूं कि जब हम बनाएंगे इसकी मसाला बनाते हैं हमेशा ग्रेवी। जब भी हम पाकिस्तानी कुज़ीन को बनाते हैं तो उसमें ग्रेवीज़ बहुत मैटर की जाती हैं, क्योंकि उसमें जितने भी स्पाइसेस ऐड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अब उनकी अपनी एक अफादियत होती है। जैसे कि अब इसमें हम जो चीज़ें जा रही हैं, इसमें जा रहा है स्टार एनीसीड यानी कि बादियान खताई का फूल जाएगा, उसमें जाएगा बे लीव्स, आप में होंगे ब्लैक कार्डमम यानी कि जिसको कहा जाता है काली मिर्च साबुत, उसमें वो ऐड होंगी। साथ में इसमें जाएंगे फेनल क्लोव्स, साथ में सिनेमन स्टिक्स होगी, और साथ में नटमेग, मेस, सॉल्ट।
ये जो साबत जितने भी मैंने आपको मसाले बताए, इसको हमने जो राइस है, जब चावल को हम उबालेंगे, चावल जब हम बनाएंगे, जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि आपने 100% नहीं उबालने, आपने इसको 70% बॉईल कर लेनी है इन तमाम स्पाइसेस को राइस में ऐड करके। एक तो उसमें अरोमा जाएगा, दूसरा उसका फ्लेवर जाएगा, और दूसरा कि जो हम एक जो रेसिपी मसाला राइस बना रहे हैं उसमें मसाले की जो फ्लेवर हमने देना है, इस बजाय इसके कि हम इसको पीस के हम राइस के अंदर उसको ऐड करेंगे, हम साबुत इसको डाल के राइस में उसका फ्लेवर देंगे मसाले का। अच्छा, उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यही मसालों को हम पीस लेंगे और जो हम ग्रेवी बनाते हैं, जैसे कि हमेशा सबसे पहले प्याज को सौते करते हैं, फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं, टमाटो प्यूरी ऐड करते हैं, ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करते हैं, उसके बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करके उसको अच्छी तरह से पकाते हैं, उसमें फिर दही ऐड करते हैं। आपने मसाले को रेडी कर लेना है। जो मटन है चाहे चिकन है चाहे बीफ है, इस रेसिपी में आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले जो उसकी लेयरिंग करेंगे राइस की, हम इसकी 3 लेयर करेंगे, यानी कि फर्स्ट राइस, फिर मसाला, फिर राइस, फिर मसाला एंड देन राइस। और जो हम मटन जो उसको आपने बना के रखना है, इस साबुत मसालों में ही इसकी यखनी में उसको पका के इसका पानी खुश्क करना है आपने उसको, उसके ऊपर सारा हम इसकी गार्निश के तौर पे राइस के ऊपर रखेंगे। फिर उसमें तमाम स्पाइसेस जैसे कि साबुत मैंने आपको बताया है, ये आप इसको पीस लें, हल्का सा इसका गरम मसाले का स्प्रिंकल करेंगे और अदरक और साथ में हरी मिर्च के साथ हम इसकी गार्निश करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं मसाला लेयर राइस को, जैसे कि मैंने आपको उसकी थोड़ी सी बता दी कि इसको किस तरीके से हम बनाएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप इसको क्या बना रहे हैं। आप इसको अगर इस तरह से सोचें कि आप ये बिरयानी बन रही है, तो बिरयानी में तो हम चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं, इसमें हम थोड़ा सा इसको कहते हैं ना वो नफीस तरीके से लेयरिंग करके बनाएंगे कि सबसे ऊपर मटन की लेयर होगी, फिर राइस की, फिर मसाले की, फिर राइस की। मसाला इसका बहुत थिक होना चाहिए। मैं आपको मसाले का दिखा देती हूँ थोड़ा सा, कि आप देख सकते हैं कि ये मसाला बना हुआ है और ये बहुत थिक बेस मसाला है, आप देख सकते हैं। इसकी हम राइस के ऊपर लेयरिंग करेंगे और इसके साथ साथ जो मटन आपको नज़र आ रहा है, मटन बिल्कुल सबसे आखिर में मैं राइस के ऊपर करूँगी फ्लेवर दें। और जो उसकी गार्निश जैसे कि आपको नज़र आ रही है, जिसमें जिंजर है, साथ में तो आप देख सकते लेमन स्लाइस है, साथ में टमाटो हैं, साथ में फ्रेश कोरिएंडर है, ग्रीन चिलीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें ऊपर स्प्रिंकल करके बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज मसाला लेयर राइस बनेगी। और अगर आप इसको अपने किसी वाइन डिश आप जाते हैं या कोई गेट टुगेदर हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शनल होगा इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करें और अपने मेन्यू में इसको शामिल करें। तो हम स्टार्ट करते हैं मसाला लेयर बिरयानी। अगर आप इसमें फ़्रेश बनाना चाह रहे हैं कोई चीज़ को, तो आप इसमें फ़्रेश ग्रेवी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको किस तरीके से बनाना है। फ़्रेश ग्रेवी को आप लेंगे, सबसे पहले अनियन लेंगे, साथ में आप इसमें लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जैसे कि हमेशा आपको मैं बताती हूँ उसको किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। यही नहीं, साथ साथ ये देखिए हमने इसमें ऑयल को ऐड कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर राइस पड़े हैं, अगर आप ये देखें, इसमें हम सबसे पहले रेड चिली ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले रेड चिली ऐड करेंगे, चूँकि ये मसाला राइस बन रहा है तो इसमें हमने तमाम साबुत जितने मसाले जाते हैं उसको हम फ्रेश फ्लेवर देंगे। ये आपको बता दूँ मैं, ये है जावित्री। ये बहुत इसकी अगर आप इसको पीस कर रखेंगे, जब कभी घर में बिरयानी बनाएं या कोई बनाएं, आप इसमें मटन का कोई सालन बनाएं, तो उसमें इसको हल्का सा एक 1 टीस्पून नहीं, बिल्कुल आप इसको स्प्रिंकल करें, जैसे आप जैसे फ्लेवर देते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अच्छा, इसके साथ आप देख रहे हैं मैं बस नटमेग पड़ा हुआ है, साथ में क्लोव पड़ी है यानी कि लौंग पड़ी हुई है, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे एनी सीड है हमारे पास, साथ में तेज़ पत्ता है। ये साबुत जो मसाले आप देख रहे हैं, इसमें ज़ीरा भी आपको नज़र आ रहा होगा और साथ में इसमें सूखा धनिया भी पड़ा हुआ है। इन तमाम स्पाइसेस को हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें राइस ऐड कर देंगे सारे।
सर्कल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हल्का सा रखेंगे, इसको दम पे थोड़ा सा ज़रा ये हो जाए राइस इसमें। अच्छा, इसके बाद आपने जो मसाला है उसको मैं एक दफ़ा फिर से उसको बनाऊंगी, और ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने मसाले की क्वांटिटी आपने कैसे रखनी है। अगर आप चाहते हैं कोई थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि बजाय आप चिकन में या मटन में थोड़ा सा फ्लेवर दें, इसको आप नॉर्मल रखें। आप अपनी ग्रेवी को थोड़ा सा स्पाइसी कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि दही लें, एक प्याली में दही के साथ आप जो स्पाइसेस आप जैसे क्रश चिली है उसमें वो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ये तमाम मसालों को आप ले लें, इक्वल क्वांटिटी में ले लें और आप इसको पीस लें। लेकिन उसमें अगर आप ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ी डबल करके रख लेंगे और साथ में लौंग की और दालचीनी की, तो वो थोड़ा सा आपका फ्लेवर गरम मसाले में आ जाएगा। इसको पीसने के बाद आप इसको, मैंने आपको जैसे कि हमेशा बताया कि आप मसाला जब घर में बना के रखें, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जावित्री है, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, पीसना चाहते हैं, तो आप इसको अकेले ही पीस के रखें, इसके साथ कोई और साथ चीज़ ना पीसें, इसको लदा सा पीस के रखें। जब कभी बिरयानी घर में बने तो आप इसको थोड़ा सा इसका फ्लेवर दें, पूरे घर में बिरयानी की खुशबू फैलेगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं घर में कभी पुलाव बन रहा है आपके, और आप चाहते हैं कि पुलाव की खुशबू आए, तो जैसे मोटी जो इलायची होती है, आप मोटी इलायची को उसके जो जैसे सीड्स होते हैं, उसके दाने होते हैं, आप उसके दाने निकाल लें और दाने निकाल के आप उसको रख लें, और जब आप घर में पुलाव बनाएं, जब पुलाव को दम दें, तो आप वो दाने जो मोटी इलायची के होते हैं आप उसमें ऐड कर देंगे, तो बेहतरीन पुलाव की खुशबू फैल जाएगी। यही नहीं, साथ साथ जब आप, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने एक दिन ऐसा निकालें जिसमें जो आपकी चीज़ें क्वांटिटी, आपको जो चीज़ चाहिए होती है, आप वो उसको बना के रखें। इससे बेहतर है कि आप बजाय कि आप बाहर जाके ख़रीद के लाते हैं, वो थोड़ी सी आपकी चीज़ें थोड़ी सी, एक तो आम तौर पे जैसे गरम मसाला और काली मिर्चें, मैं जब भी बाज़ार से को भी लेकर आके उसको मिक्स करती हूँ अपनी किसी भी रेसिपी में, तो होता ये कि वो या तो बहुत उसका कलर डार्क हो जाता है या उसकी ग्रेवी का कलर भी बहुत डार्क हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप ख़ुद से इसको बनाएं, बना के अपने जार्स में रखें, अपने कैबिनेट में रखें, क्योंकि आपने कुकिंग जब भी बनाएं कोई चीज़ें, तो आपके पास इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास ये चीज़ पड़ी हुई है और आप इसको बनाना है। जब आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे अपने ख़ुद की हाथ की बनी मसाला जात से, तो एक तो लजीज़ बनेगी और बेहतरीन भी बनेगी। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए आपको देखना होगा हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि आप इसको देखें और इन तमाम रेसिपीज़ को ट्राई करें और साथ साथ हमको फीडबैक भी दें। हम इसमें इसको मैंने इसमें रसमलाई भी ऐड कर दी है, दूध काफ़ी इसमें क्वांटिटी इसकी गाढ़ी हो चुकी थी। अब इसमें हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे साथ में फ्रेश कोरिएंडर, ये हम स्टीम करेंगे, साथ में इस पर लेमन जाएगा, इसके साथ ही जाएगी इसकी सेकंड लेयर। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मटन को ऐड नहीं किया अभी, क्योंकि इसमें अभी मैंने इसकी एक और लेयर करनी है राइस के साथ। लेकिन अभी आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी इसमें मटन ऐड होगा, इसमें और चीज़ें ऐड होंगी। स्पाइसेस का मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया, लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो आपने देखनी है ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर आ रहा है ब्रेक का टाइम। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मसाला राइस और साथ में बन रहा है रसमलाई।
रसमलाई अभी पक रही है और मसाला राइस की लेयरिंग हो रही है। ये इसकी लास्ट लेयरिंग है, मैंने 2 लेयर इसकी कर दी है मसाले के साथ। अब इसकी हम लास्ट वाली लेयर बनाएंगे और मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से कवर करना है। मुझे जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं मसाला राइस में कभी फूड कलर ऐड नहीं करती हूँ, जैसे आमतौर पे हम बिरयानी में ऐड करते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट इसकी लुक में चाहती हूँ आए, तो आप भी इसकी यूँ ही कीजिएगा। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे सबसे पहले मसाला थोड़ा सा, जैसे कि हमने इसकी बाकी की 2 लेयर्स में किया, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे मटन। मटन देख सकते हैं बिल्कुल गल चुका हुआ है। आप इसको पका लेना है अच्छी तरह से, ताकि ये इसमें सिर्फ दम में जाए। आपको ये ना हो कि आपका मटन बिल्कुल कच्चा हो या बीफ कच्चा हो तो वो रह जाए। इसी रेसिपी को आप अप्लाई कर सकते हैं चिकन के साथ भी। तरीक़ाकार आपने इसी तरीके से बनाना है इसको। इसको अपने अच्छी तरह से आप इसको कवर कर देना मटन के साथ, और इसको फिर आप इसको बंद कर देंगे। जो इसकी बाकी की गार्निश है अब हम इसके ऊपर वो ऐड करेंगे, और इसको हम अब दम पे रख देंगे ताकि इसको तकरीबन 5 मिनट लगें और ये अच्छी तरह से इसका दम इसके ऊपर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जैसे आप आमतौर पे पुलाव खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, आप मसाला लेयर ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हमने इसको रख दिया दम पे, और अब हम अपनी चेक करेंगे रसमलाई को साथ साथ। लेकिन यहाँ पर अभी आपके रह गया है इसका रेसिपी कार्ड, तो सबसे पहले हम देखते हैं मसाला लेयर राइस का रेसिपी कार्ड। जी, जैसे कि आपने इसका रेसिपी कार्ड देखा, अब हम इसकी गार्निश तैयार कर लेते हैं। पिस्ताशियो वगैरह की कटिंग वगैरह कर लेते हैं, साथ साथ हम इसको तैयार कर लेते हैं इसका सैलेड भी। आम तौर पे जब मसाला राइस आप कभी ट्राई करें तो अगर आप इसका प्लेटर पूरा बनाना चाहते हैं कि आप इसको किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले आप लेंगे फ्रेश योगर्ट, उसका रायता बनाएं। साथ में आप इसके लिए फ्रेश सैलेड, जिसको आप तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी कह सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और साथ में आप इसके लिए शामी कबाब, ठीक है। उससे ये होता है कि एक तो अच्छी वेरिएशन हो जाती है, और दूसरा ये कि फ़्रेश आपका एक प्लेटर बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। मैं जब भी बिरयानी बनाऊं तो मैं ज़रूर कबाब बनाती हूँ, उसके साथ शामी कबाब, और इसके साथ भी मैंने बनाए हुए हैं। लेकिन चूँकि कबाब आपको बनाना सिखा दिए हुए हैं, तो मैंने अपने प्लेटर के लिए इसके साथ आपको ज़रूर बताऊँगी। यही नहीं, साथ साथ जब आप रसमलाई जैसे कि भी बन रही है, इसको जो बनाए हुए हैं मैंने ऑलरेडी, वो भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि रसमलाई को हमेशा ठंडा करके कैसे खाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे कि आपको उसके बारे में मैंने बताई हैं, आप में जो चीज़ों का ख्याल रखना है वो हमेशा ख्याल रखा करें। मुझसे आम तौर पे कई दफ़ा पूछा कि हम जब भी राइस बनाते हैं तो राइस के साथ ये होता है कि आपके राइस बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कहते हैं ना, वो चिपक से जाते हैं और मज़ेदार नहीं बनते हैं। तो इसलिए जब भी आप चावल लें, चावल पुराना लें, और अगर पुराना चावल है आप उसको तकरीबन भिगो के रखें। भिगोने के बाद आप इसको पानी में उबाल लें। जो नया चावल होता है आप उसको जब भी पकाते हैं उसमें एक तो पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद आप उसको बहुत कम देते हैं भिगोने का, जिसकी वजह से वो ये होता है कि चावल आपके सही पक नहीं पाते हैं और फिर वो जल्दी जल्दी में करें। इसलिए चावलों की टेक्निक के बारे में ज़रूर ख्याल किया कि जब कभी पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं तो आप पुराना चावल इस्तेमाल करें। और यही नहीं, साथ साथ उसको थोड़ा सा टाइम दें, और टाइम देने के लिए आपको उसको भिगोना पड़ेगा, आधा घंटे तो ज़रूर भिगोएं। यही नहीं, साथ साथ जब आप इसकी बनाते हैं, बिरयानी का मसाला बनाते हैं या मसाला लेयर जैसे बना रही बताया आपको मैंने, तो आपने इसको बिल्कुल चीज़ों को अलग-अलग से रखना है, आपने इसको इकट्ठा नहीं करना।
बहुत मज़ेदार आपकी ये रेसिपी बनेगी अगर आप इसको ट्राई करेंगे। और यही नहीं, साथ साथ ये बहुत एक डिफरेंट इसका फ्लेवर भी आएगा, क्योंकि इसमें लेयरिंग होगी और इसमें अब इसका अपना ही वाइट कलर राइस का होगा, साथ में मटन का फ्लेवर आएगा, साथ में मसाले का फ्लेवर आएगा। तो ये इसके साथ अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी एडिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें हल्के सी आप इसकी गार्निश में रेजन्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपकी ये राइस बन जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि जब हम कभी मीठे को बनाते हैं तो उसमें हम नट्स ज़रूर ऐड करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने नट्स बादाम लिए हैं, साथ में पिस्ताशियोस लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि खाली आलमंड तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि अगर आप चाहें तो इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। फिर से बताया मैंने आपको जैसे मसाला ले रहा है, इसको अपने दम पे रखना है। ये दम पे है तकरीबन 5 मिनट, फिर हम इसका दम खोलेंगे और फिर इसका हम डिश आउट करेंगे। जैसे कि अपने रेसिपी कार्ड में तमाम साबुत मसाले देखिए, आप देख के परेशान मत होइएगा, ये साबुत मसाले राइस में इसका फ्लेवर जाएगा मसाले के लिए, ताकि अच्छी तरह से चावलों में इसका जायका आ जाए। और दूसरी बात ये कि जब आप इसका मटन, जैसे मैंने मटन में बनाया, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि रस मलाई इसको हम ये बन रही है, इसको हमें चम्मच नहीं लाना, ये इसको भी ठंडा करेंगे इसको जब मैं निकालूंगी। और जो ऑलरेडी मैंने जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि ये आपको तरीका प्रोसीजर बताया गया है कि इसको कैसे है, ज़ाहिर आपको दिखाना भी होता है कि इसको आपने किस तरीके से बनाया है। इसको अगर आप कहें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बंगाली इसको अपनी ज़ुबान में सॉफ्ट चीज़ केक भी कहते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ी होता है और उसमें बहुत मज़ेदार होता है। तो इसको आप ट्राई करें। आमतौर पे हम घर में गुलाब जामुन तो मैंने गुलाब जामुन भी आपको बनाने सिखाए, लड्डू भी बनाने बताए, तो रस मलाई भी इसको ट्राई करें। कोशिश पूरी होती है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ सिखाऊं, कभी बेशी उसमें रह जाती है तो वो आप बता सकते हैं फीडबैक के ज़रिए कि इसमें ये चीज़ है, अगर ये चीज़ ऐड आप चाहते हैं कि इसमें अगर ये चीज़ थोड़ी सी ऐड हो तो वो भी। आमतौर पे मैंने देखा है कि रस मलाई में कुछ लोग सूजी भी ऐड करते हैं, तो आप इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं मैदे की जगह, लेकिन मैंने इसमें मैदा ऐड की है, बहुत माइल्ड सा 1 टेबल स्पून। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप इसमें जी इसके साथ साथ इसकी गार्निश भी रेडी कर लेते हैं। ये लें, ये हमने आलमंड्स भी कटे हुए हैं और साथ में इस पर ये काट के इसके बहुत ही अच्छा ये फ्लेवर आएगा इसका, देखें। रेडी कर ली सारी पिस्ताशियोस पे हम और कुछ पे काट लेते हैं। बहुत प्यारा इसका एक आता है जब आप इसकी गार्निश सजावट करते हैं। किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे से कभी कोई पूछते है कि इतना आप फूड को क्यों प्रेजेंट करती हैं, फूड तो खाने के लिए होता है। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि आपकी अपीयरेंस, आपकी चाहे फूड की हो, चाहे आपकी ख़ुद की हो, चाहे आपकी किसी बात की हो, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी अगले को उतनी ही जल्दी समझ आ जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्रेजेंटेशन पे ख़ास तौर पे अमल करना है और आपने इसकी कोशिश जारी रखनी है। जैसे कल सामिया खान ने बताया था कि ज़िंदगी में कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश करते रहना है। तो इसी नोट को आपने अपने साथ रखना है और ये बहुत अच्छी बात है। और इसको अपने, मैं कहती हूँ, लाइफ में बना के लिख के रख लेना चाहिए कि ट्राई अगेन। मुझे हमेशा वो आपकी जब आप पढ़ते हैं बुक्स अपनी इब्तदाई जमातों में 9-10 में, तो स्टोरी पढ़ी थी हमेशा ट्राई अगेन, एक चूंटी की कहानी जिसमें वो चूंटी बार बार ट्राई करती है और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। तो इसलिए यहाँ पे अपनी कोशिश जारी रखनी है। तो यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, यहाँ पे हमने लेनी छोटी सी ब्रेक। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें रसमलाई को मैंने डिश आउट करके इसकी मैंने गार्निश कर दी। आप देख सकते हैं जब तक ये ठंडी होती है और आप तब तक इसका देखिए रेसिपी कार्ड। अब हम इसकी जो मसाला राइस है हम इसको निकालते हैं और उसको देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। आप देख सकते हैं इसमें हमने मिक्स कर दिए राइस को। ये देखिए ज़रा, इसके मसाले का अपना ही एक फ्लेवर आएगा। बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार खुशबू आ रही है मसालों की। वो कहते हैं कि हमारे मसाले तो वैसे भी बहुत ही रिच हैं, उनकी अपनी एक खुशबू है। इसमें फ्रेश आप जब डालेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें जा रहे हैं टमाटोज़, साथ में लेमन, साथ में फ्रेश कोरिएंडर, आप इसमें मिंट भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें अच्छी तरह से इसकी लेयरिंग हो चुकी है और उसमें अच्छा सा कलर उसकी लेयर का ही आया है ऑलरेडी। आपको उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देख सकते हैं थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। ये देखिए बड़ा ही इसका एक यूनिक सा इसका एक कलर बना है, जिसमें आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और इसमें हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स भी कर दिया। ये लीजिए, ये आगे हमारे मसाला राइस, जिसको आप देख सकते हैं। मैं आपको एक इसको इंडिविजुअल प्लेटर भी बना के दिखा देती हूँ कि हम इसको अगर अलग से एक प्लेटर में बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। जिसमें आप सर्व करेंगे, इसमें योगर्ट सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे। जब भी आप कोई प्लेटर बनाएं तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप इसको कितना और अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे राइस एक साइड पे, इसमें राइस आ गए। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे, साथ में इसमें आएगा सैलेड, जी ये देखिए ज़रा, हमने इसको हम इंडिविजुअली अगर चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने प्लेटर के फॉर्म में कैसे बनाएं। इसमें फ़्रेश वेजिटेबल्स, कबाब, साथ में योगर्ट, ज़ीरे के साथ रायता उसका, और साथ में जो हमने मसाला का बहुत सिंपल सा एक पोर्शन बना के इसको सर्व किया। तो ये आपको मैंने बताया कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है, आपको इंडिविजुअली भी बता दिया, प्लेटर में बता दिया। तो ये आज की जो रेसिपीज़ आज दो आपके साथ शेयर की, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होंगी। आप इसको ट्राई भी करेंगे और उसको बनाएंगे भी, और यही नहीं आप इसकी साथ साथ फीडबैक भी देंगे थ्रू व्हाट्सअप कॉल। और यही नहीं कि हमारा जो फेसबुक का पेज है पाकिस्तान के पकवान, आप उसको देखें, उसको लाइक करें। जो रेसिपीज़ आप देख रहे हैं कि आपकी मिस आउट हो चुकी हुई, आप उसमें देख के अपनी रेसिपीज़ को दोबारा से फॉलो कर सकते हैं। और यही नहीं साथ साथ जैसे कि आपने फरमाइश की थी और भी कई रेसिपीज़ की, इंशाल्लाह ताला मैं अपने आने वाले प्रोग्राम्स में आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी। और यही नहीं साथ साथ आपको वो भी बताऊंगी कि आपने इस जो हमारा कुज़ीन है पाकिस्तानी कुज़ीन, उसको हम न्यू तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको कैसे कैसे ट्राई कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल तरीके से, थाई तरीके से,
चाइनीज़ तरीके से और साथ में थोड़ा सा आप इसको अपने तरीके से। तो इसके लिए अपने रेसिपीज़ के साथ कैसे करना है, इसके लिए मसाले के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको देखना पड़ेगा पाकिस्तान के पकवान, और यही नहीं साथ साथ जो रेसिपीज़ आपको बताई जाए उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि आज का प्रोग्राम का हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कल आपके खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।